सो श्लोका जो 38 और 39 कंबाइन है। इन दोनों का अर्थ ये है कि जो लोग जिनके मन में बहुत ज़्यादा लालच होता है, जिनके मन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने की चाह होती है, जिनका स्वभाव जो होता है डिस्ट्रक्शन वाला होता है, यानी कि जिनका स्वभाव ऐसा होता है कि जो चीज़ों को नाश करेंगे, ऐसे बुरे लोग जो होते हैं वो अपनी ही फैमिली को, अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं। सो हे जनार्दना, जब मुझे ये देखने में समझ में आ रहा है कि मेरे इस एक्ट से, मेरे इस कर्म से मेरे ही परिवार का नुकसान होने वाला है, मेरे लालच से लोग मरने वाले हैं, तो हे जनार्दना, मैं आंख से देखते हुए ये पाप कैसे करूं और अपने ही परिवार का अपने द्वारा नाश करना, क्योंकि अपने ही चचेरे भाइयों से लड़ाई हो रही है, तो अपने ही चाचा हैं, अपना ही परिवार है, तो सबके लिए सबका नाश करना जो है वो कितना बड़ा पाप होगा। तो हे जनार्दन, आप मुझे ऐसा पाप करने के लिए क्यों कह रहे हैं? अर्जुन अभी भी कहाँ पे लटके हुए हैं? अभी भी अर्जुन जो लटके हुए हैं वो परिवार पे लटके हुए हैं। रुपया पैसा परिवार ये वो, उनको धर्म और अधर्म समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक वहीं पे। अब लालच मतलब क्या होता है? लालच मतलब ये होता है कि कांस्टेंट, लगातार आपके दिमाग में यही चलना कि बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए। सिर्फ पैसा को ही लालच से नहीं जोड़ते, प्रॉपर्टी हो जाए, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करें, आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत हो, सब आपको इज्जत की दृष्टि से देखें, और आपका बहुत बड़ा ओहदा हो, मतलब कहीं पे आपकी बहुत बड़ी रैंक हो, आपका कोई ओहदा हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लालच के अंतर्गत आती हैं। आप लोग लिख लो इन सब चीज़ों को। लालच मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि लड्डू दे के खाने को लालच हो रहा है, नहीं। लालच मतलब पैसा, प्रॉपर्टी, लोग जब आपकी तारीफ करते हैं, तो बहुत से सारे लोगों को देखोगे कि जो वो इसीलिए काम करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। उनका कुछ भी अच्छा या बुरा से कोई सेंस नहीं होता है। उनको बस इतना ही मतलब होता है कि हम ऐसा काम करें कि हमारी सब लोग बड़ी तारीफ करें, कि हाँ हाँ हमने कर दिया, हमने बड़ा अच्छा किया, हमसे अच्छा कोई नहीं करता। ऐसा हमको व्यवहार दिखता है लोगों का ना। ये उसके बाद से बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, इतना अहम, इतना ईगो होता है कि उनको हर जगह लगता है कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। हम्म हम गए हैं तो हमारी इज्जत होनी चाहिए, हमसे पूछ के काम होना चाहिए, हमें खाना पहले पूछना चाहिए, जाने के साथ चाय पानी पूछना चाहिए, हमारा ही नाम होना चाहिए सबसे आगे। हाँ, तो ये भी एक तरह का ग्रीड है, ये भी एक तरह का लालच है। हम्म, उसके बाद से अपने जॉब में, जॉब प्रोफाइल में या फैमिली में या घर में, उसमें भी हमको रैंकिंग चाहिए होती कि नहीं नहीं, आई एम ऑन द टॉप, मैं सबसे ऊपर हूँ। हाँ, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरह के लालच हैं। तुम लोग अपने अंदर देख सकते हो कि तुम्हारे अंदर कौन सा लालच काम कर रहा है, किस चीज से सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अगर खाने का लालच हो तो खाने का लालच तो लालच ही है। लालच तो लालच ही है ना, किसी भी तरह का लालच खाने का हो सकता है, किसी कपड़ों का हो सकता है, बहुत लोगों का कपड़ों का होता है, बहुत लोगों का आराम की चीजों का होता है, ज्वेलरी का होता है। सिर्फ खाने का, मम्मी को सिर्फ खाने का लालच है। तो हर आदमी को अलग अलग चीज का लालच होता है। लालच की वजह से जो दुर्योधन था वो पथ भ्रष्ट हो गया था। अब देखो, लालच जहां होगा वहां पे आप पथ भ्रष्ट हो जाओगे। लालच के साथ पथ भ्रष्ट जुड़ा हुआ है। हम्म? सही पथ पे कब रहेंगे? जब लालच नहीं होगा, जब हमको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होगा। लालच में क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो हम दूसरों को पैसा नहीं देंगे, उनका पैसा कट करेंगे, कोई भी काम करेंगे पैसा कमाने को। हाँ, प्रॉपर्टी भी हड़पने की कोशिश करेंगे। हाँ, और अगर कोई हमारा मान सम्मान नहीं करता है तो हमको गुस्सा आएगा। हम सिर्फ वही काम करेंगे कि हमारी तारीफ हो। तो इन सब चीज़ों को करने से क्या होता है, धीरे धीरे आप पथ भ्रष्ट हो जाते हो। फिर होता है ना, हम लोग कहते हैं कि हमने तो कभी लाइफ में कोई बुरा काम किया ही नहीं, तब हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मे बी आपके अंदर इस तरह का कोई लालच है, और अननोइंगली, बिना जानकारी के आप जो हैं वो कोई बुरा काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो गुण थे वो दुर्योधन के अंदर थे।
हम्म, दुर्योधन के अंदर ये गुण होने के चलते वो पथभ्रष्ट हो गया था। जब इंसान पथभ्रष्ट होता है तो उसको सही चीज समझ में नहीं आती है। वो पथभ्रष्ट था, इसीलिए युद्ध के लिए तैयार था। युद्ध के लिए पांडव पहले तैयार नहीं थे ना, युद्ध के लिए पहले तो कौरव तैयार थे, दुर्योधन तैयार हुए थे ना। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम लड़ाई करेंगे, हम तुमको कुछ नहीं देंगे। तो लालच ही था ना, इसलिए हम किसी को कुछ नहीं देंगे। जब दो भाई में झगड़े होते हैं फैमिली में प्रॉपर्टी को लेके, लालच ही होता है ना कि दोनों भाई में कोर्ट केस हो जाता है। अगर दोनों ही अपना अपना लालच छोड़ दें और सही चीज को मान लें तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। तो उसी तरीके से दुर्योधन में लालच इतना था कि पथभ्रष्ट हो गया था। और जैसे जैसे लालच बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, अंदर से ये लगने लगता है कि हम डिप्राइव हो रहे हैं। डिप्राइव हो रहे हैं मतलब कि हमें चीजें नहीं मिल रही हैं। जो लालची इंसान होगा उसको हमेशा लगेगा कि मेरे पास चीजें कम हैं। मेरे पास अगर खाने के प्रति मोह है तो खाना कम है, धन के प्रति मोह है तो धन कम है। अगर रिस्पेक्ट के प्रति मोह है कि सब मेरा रिस्पेक्ट करें, तो 24 घंटा इसी बात में परेशान रहेगा कि लोग मेरी इज्जत नहीं करते, लोग मेरी तारीफ नहीं करते। राइट, अलग अलग तरह की कैटेगरी है ये सारी की सारी। हम उसको ब्रॉड व्यू में देख रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है, जो दुर्योधन जो है वो ऐसा बनता जा रहा है। उसके दिमाग में इतना ज्यादा ग्रीड है कि ग्रीड के चलते वो 24 घंटा अपने पथ से भ्रष्ट होके, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं डिप्राइव हो गया, मेरे पास कम है, मेरे पास कम है। ग्रीड मतलब लालच हुआ। हम्म। और वो लड़ाई करने को तैयार है। लड़ाई करने से क्या होता है, टाइम का वेस्टेज है लड़ाई करना। घर में भी किसी से लड़ना टाइम का वेस्टेज है कि नहीं है? अगर आपके पास टाइम है तभी आप लड़ोगे ना। सबसे ज्यादा घरों में लड़ाई कौन करता है? जिनके पास टाइम होता है। कोई भी मेरे पास आके बोलता है लड़ाई हो रही है, तो मेरा यही पहला होता है ना कि बहुत टाइम होगा, फुर्सत बहुत है कि लड़ रहे हो बैठ के। क्योंकि अगर टाइम नहीं है तो लड़ाई किससे करोगे? अगर तुमको एक के बाद काम है, हाँ, तुमको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो कई बार तुमको कोई कुछ कह भी देता है, कुछ बुरा हो भी जाता है, तुमको लड़ने का फुर्सत नहीं होता है। तो दुर्योधन के पास क्या है, इतनी भी बुद्धि उसको नहीं है कि एक लड़ाई करने से लॉस ऑफ टाइम है, लॉस ऑफ एनर्जी है। जो एनर्जी किसी प्रोडक्टिव काम में लगनी चाहिए थी, जहां से कुछ अच्छा होना चाहिए था, वो सारी एनर्जी आपकी लड़ने में लग गई। हम्म? शरीर का नाश होता है जब हम लड़ाई कर झगड़ा करते हैं, गुस्सा में आते हैं तो अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और धन का नाश होता ही होता है। तो इसको इस तरह की चीजें जो दुर्योधन को वो समझ में नहीं आ रही हैं। दुर्योधन को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीजें करने से सैडनेस हो जाएगी, उदासी छा जाएगी। उदासी छाने से क्या होगा कि मन जो है वो और ज्यादा दुखी रहेगा। तो क्या होता है कि जब हम चीजों को लाइफ में प्रोसेस करना शुरू करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को हथियाना शुरू कर देते हैं कि ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए। तो जब हम शुरू में तो हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ से जाने लगती हैं। कोई भी चीज़ आप संभाल के नहीं रख सकते हो। और जब वो चीज़ें हमारे हाथ से जाने लगती हैं, जैसे कि अगर किसी को है, बहुत ईगोस्टिक है, उसको है कि मुझे हमेशा लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, हमेशा मुझे बहुत अच्छा माने। थोड़े दिन के लिए लोग करेंगे, फिर लोग हो सकता है किसी दूसरे काम में बिजी हो जाएं, तो फिर उसको क्या होगा, जब उसकी रिस्पेक्ट उतनी ज़्यादा नहीं होगी तो उसके लिए बहुत ही हर्टफुल होगा, पेनफुल होगा। इसके लिए बहुत अच्छा बड़ा एग्जाम्पल है, सेलिब्रिटीज़ का ले लेते हैं। जब तक वो स्टार होते हैं उनके आगे पीछे लोग घूमते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलती है, राइट। और अचानक से समझ में आता है कि स्टारडम गया, उसके बाद से वो सीधे हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ को कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो अगर हमको उसका यूज टू नहीं होना चाहिए, हमको पैसे का, संपत्ति का, नाम का, यश का, तारीफ का यूज टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो अच्छी बात है। कोई करे तो अनक्लच, कोई ना करे तो अनक्लच। दोनों ही कंडीशन में हमको अनक्लच कर देना है कि हमको नहीं चाहिए। सो यहाँ पे दुर्योधन जो है वो इतना इतना ज्यादा अपने अपने मद में चूर है कि
एक से एक लालच के चलते इतनी सारी नई नई चीजें उसके अंदर आती जा रही, नई नई परेशानियां उसके अंदर आती जा रही हैं। और उसको ये सब चीजें दिख भी नहीं रही हैं दुर्योधन को अपनी, कि मेरे अंदर इतनी सारी गलत चीजें हैं। सो अर्जुन यहाँ पे इन बातों को समझ रहा है कि वो लालची हो गया है, पथभ्रष्ट हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। और अर्जुन यहाँ पे ये कह रहा है कि जब वो इन सब कंडीशन से गुजर रहा है, जब वो दुर्योधन की मनस्थिति ऐसी है, तो मेरा उससे युद्ध करने की क्या जरूरत है। अर्जुन जो है वो एक के बाद एक एक्सक्यूज दे रहा है, तो कह रहा है कि अगर दुर्योधन में ये सब बुराइयां हो गई हैं तो युद्ध करने से क्या फायदा है। अभी यहाँ पे देखो, अर्जुन को अब देखेंगे यहाँ पे, अभी हमने दुर्योधन के बारे में बात की, तो अर्जुन में क्या दिखाई देता है कि अर्जुन अर्जुन को दुर्योधन की कमियां समझ में आ रही हैं, कि लालची है, ये है, वो है, वो है, उसको सब समझ में आ गया, उसने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। क्या अर्जुन को अपनी कमी समझ में आ रही है, कि अर्जुन के अंदर कितना ज्यादा डिल्यूजन है। डिल्यूजन मतलब कि कितना माया का प्रभाव है, या उसका जो दिमाग है वो अपने आप में जी रहा है, अपने सपने में जी रहा है। हम्म? और कितना ज्यादा उसकी जो का जो माइंड है, अर्जुन का जो माइंड है वो फ्लैक्चुएट कर रहा है। कभी कह रहा है युद्ध करना चाहिए, कभी कह रहा है युद्ध नहीं करना चाहिए। पर अर्जुन अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कि उसके दिमाग पे माया का प्रभाव है। उसका वो उसके अंदर एक सही डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, कभी ये कभी वो पक रहा है। लेकिन अर्जुन जो है वो बात यहाँ पे दुर्योधन की कर रहा है। हम लोग सब ऐसे हैं ना, अपने आप को तो कभी देखते ही नहीं है, और बात हम किसकी करते हैं, सामने वाले की, हमेशा सामने वाले की। उसमें ये गलती है, उसमें वो गलती है, उसमें वो गलती है। पर अपनी गलती दिखाई नहीं देती है। तुमको इतनी गलतियां उसमें दिखाई क्यों दे रही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी तो गलतियां हैं ना। तुम भी तो, माया का प्रभाव तुम पे हुआ है, तुम्हारा भी स्वभाव जो है वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, तुम भी ऊपर नीचे जा रहे हो, इसलिए तुमको उसकी इतनी गलतियां दिखाई देती हैं। तो ये ह्यूमंस का नेचर होता है ना, मानव का स्वभाव है। अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती, हाँ, अपनी गलती नहीं दिखाई देती, हमेशा दूसरों की दिखाई देती है। हमको हमेशा हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है कि हम दूसरों से ज्यादा सुपीरियर है। हम्म। तो हमें जब ये चीज दिमाग में चलती रहती है कि हम दूसरों से ज्यादा सुपीरियर हैं, तो हमको अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देगी। अपनी गलती दिखाई कब देगी, जब हम समझेंगे कि हम दूसरों के बराबर हैं या दूसरों से नीचे हैं। जब हमारा ईगो नीचे आएगा तो हमें अपनी गलती दिखाई देगी। ज्यादातर केसेस में हमको अपनी गलती नहीं दिखाई देती है, तो अर्जुन को अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही, उसको सिर्फ दुर्योधन की गलतियां दिखाई दे रही हैं। अब जब वो कृष्णा को कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरा परिवार का नाश हो जाएगा दुर्योधन के एक पाप के द्वारा, तो यहाँ अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो युद्ध के लिए नहीं जाएंगे तो वो भी तो एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही। अभी तक उनको ये है कि दुर्योधन का पापी है, उसने पाप किया है, उसके पाप के चलते जो है पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। तो ये था श्लोक 38-39। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को पूछना। तो दीदी लालच हमेशा क्या मतलब नेगेटिव ही होता है क्या? उसका कुछ ऐसा हाँ, पॉजिटिव फॉर्म या वो नहीं, नहीं पॉजिटिव नहीं होता, लालच का कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। लालच हमेशा देखो, जिंदगी जीने के लिए धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर जिंदगी को लालच के साथ मतलब लालच आ जाए, लालच में क्या होता है, क्या कि एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं, 24 घंटा उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तब हमको परेशानी होती है। लेकिन जिंदगी जीने के लिए सब कुछ चाहिए, उसको धन संपत्ति प्रतिष्ठा से अटैच नहीं होना चाहिए हमको। दुख का कारण क्या है, अटैचमेंट है ना, कि आज है तो हमको खुशी हो रही है, और कल जब हमको वो चीज़ नहीं रहेगी या हमारे हाथ से स्लिप करके बाहर जाएगी तो हमको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो अटैचमेंट को कम करके रखना है। सब कुछ करो, किसी को संन्यास धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अटैचमेंट कम होना चाहिए। इसी को कृष्ण स्थिति प्रज्ञा कहते हैं ना, कि बीच के बीच में रहना, ना इधर जाना, ना ये तो ना ये करना कि सब कुछ छोड़ के सन्यासी ले लिए, ना ये कहना कि बहुत ज्यादा लिप्ति हो रहे हैं। हम खा रहे हैं, मिल रहा है तो खा रहे हैं, नहीं मिलेगा तो दैट्स फाइन। लेकिन हम उस खाने से बहुत अटैच हो जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन के लिए भी वो नहीं मिलेगा तो हमको अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, कि आज हमको नहीं मिला, आज हमको नहीं मिला, आज हमको नहीं मिला।
तो वैसे अब कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। कल को बिजी हो गया, भूल गया रिस्पेक्ट करना, बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर फैमिली में झगड़ा क्यों होता है? इसीलिए होता है ना कि हमको पूछा नहीं, हमको कहा नहीं, हमको बताया नहीं, राइट? यही लड़ाइयाँ होती है ना, हमसे कहा नहीं, हमको पूछा नहीं। तो दोनों को समझ में आ जाए कि नहीं पूछा, इट्स गुड, नहीं पूछा अच्छी बात है, पूछ लिया तब भी चलो अच्छी बात है। तो फिर क्या होगा कि झगड़े नहीं होंगे, आप पथभ्रष्ट नहीं होंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने से पूरा परिवार जो है वो बदल जाता है। एक बदलेगा तो पूरा चारों तरफ के सारी फैमिली जो है वो भी बदलना शुरू हो जाएगी। बस हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम बदलते जाएं अपने आप को। और फिर सामने वाले भी हंसेंगे कि इसको तो कुछ भी बोलो फर्क ही नहीं पड़ता है। कैसे भी रखो फर्क नहीं पड़ता। हाँ। जैसा आपने अभी बोला कि बताया नहीं बताया तो इंसान न्यूट्रल हो जाएगा, बट वही अगर ईगो में कन्वर्ट हो गया तो कुछ लोगों को तो इसका भी ईगो हो जाएगा ना, कि हाँ, नहीं बताया, नहीं बताया, हम हमें क्या, हम तो एकदम सही हैं, वो ईगो आ जाएगा। देखो बहुत ही सही बात बोल रही हो तुम, बहुत ही गंदे तरह का ईगो होता है। ये बहुत गंदे तरीका, तो ये इस तरह का ईगो उन लोगों में आएगा जिनका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है। अगर आप साधना में रहोगे तो धीरे धीरे नम्रता खुद ही आने लगती है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो और आप साधना में हो, किसी भी तरह का मेडिटेशन और पूजा कर रहे हो, आपके स्वभाव में अगर अंतर नहीं आ रहा है, आप ट्रांसेंडेंट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि सब चीज बेकार है, उसका कोई फायदा ही नहीं है, कुछ भी टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट है। आपके स्वभाव में अंतर आना चाहिए। छोटी छोटी चीज, शुरुआत में छोटी चीजों का कोई असर ही नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। अगर छोटी चीजें अभी भी असर कर रही हैं तो अपने आप को देखो कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है। ठीक है, चीजों का असर नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम उस स्पेस को टच करते हैं बार बार, जो मेडिटेटिव स्पेस होता है, और टच करते हैं और उसमें हम कभी कभी कुछ कुछ मांगते हैं तो भगवान हमको दे देते हैं। मतलब आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, और हम उसी को समझते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी दया हो गई हमारे ऊपर। ईश्वर की दया तब होती है जब अंदर से आप में बदलाव हो। बाहर से अगर भगवान से 24 घंटा पैसे 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 मांग रहे हो, पैसे दे भी दे रहे हैं, आपके अनुरूप चीजें चल भी रही हो, तो बहुत खुश नहीं होना चाहिए। अंदर का बदलाव जरूरी होता है। अंदर का जो बदलाव होता है ना, वो एकदम इतना मस्त कर देता है कि किसी बाहर से किसी भी चीज़ की ऑथेंटिसिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, कि कोई आपको बाहर से बताए कि आप अच्छे हो बुरे हो, आप में लालच है नहीं है। आपको बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे खुद पे काम करते हैं कि खुद को हम ऐसा बना दें ना। फिर किससे झगड़ा होगा तब? झगड़ा करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, ईगो चाहिए ना लड़ने के लिए। हम्म और अगर हम इस ईगो को पार कर गए तो झगड़ा का कोई सवाल ही नहीं है, किसी से झगड़ा ही नहीं होने वाला है हमारा। हाँ बोलो अपू, क्या बोल रही थी? नहीं, इट्स ओके, गुड, हम डिस्कशन कर सकते हैं, हाँ। नहीं मतलब बहुत लोग उस चीज को ना नहीं वो कर पाते, ईगो ही में आ जाता है वो, कि अच्छा सामने वाले ने नहीं पूछा, नहीं पूछा, कोई बात नहीं। देखो ईगो का तो कोई उपाय है ही नहीं, राइट? हम्म। उसका क्या उपाय है? उसको तो आपको खत्म करना पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा। हम्म, अब तुम लोगों की निगाहें इतनी तेज होनी चाहिए कि तुमको समझ में आए कि वो कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ा, तो वो ईगो से कह रहा है या उसको सच में फर्क नहीं पड़ा। अगर कोई आके कहे, जैसे दो लोग खड़े होके कहें कि हाँ मुझे नहीं बुलाया, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारी इतनी समझदारी होनी चाहिए कि तुमको देख के उसके बातों से समझ में आ जाए कि इसको फर्क पड़ा तो किस तरह का पड़ा, नहीं पड़ा तो क्यों नहीं पड़ा। हम्म, ऐसा होना चाहिए ना, इतनी डेप्थ होनी चाहिए हमारे अंदर, इतनी गहराई होनी चाहिए। अभी तो इतना 6 महीने से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, 8 महीने से मेरे साथ कर रहे हो, 8 9 महीने से, धीरे धीरे दिमाग इतना बढ़ना चाहिए कि आदमी को देख के, उसके हाव भाव से, उसकी आवाज से तुमको समझ में आ जाना चाहिए ये किस लेवल से बात कर रहा है।
और मुझे, एंड आई कैन 100% से कि जो लोग मुझसे रेगुलर बात करते हैं उनको ये बात अब समझ में आती होगी धीरे धीरे। आता है ना चीजें समझ में अब, कोई उल्लू नहीं बना सकता इजीली। और किसी से डर भी नहीं लगेगा फिर। चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं लोगों के साथ पब्लिकली, हो रहे हैं ना चेंजेस, तो वो चेंजेस धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। उस चेंज में ईगो नहीं लेके आना है कि नहीं नहीं हमने तो किसी को देखा तो उसके मन की बात पता चल गई, नहीं। उसमें भी अपने आप को हम्बल रखना है, बहुत ज्यादा हम्बल रखना है। जो स्पिरिचुअल पाथ जो होता है, जो साधना का जो रास्ता होता है, इसमें एक नहीं 1,000 स्लाइड्स होते हैं, कहीं से भी फिसल के नीचे आ जाओगे। ठीक है। तो अपने आप को संभाल के एकजुट करके आगे बढ़ना होता है कि हम अपने आप को संभाल के आगे लेके जा रहे हैं। और कभी भी तुमको कोई दिखे ना कि कोई बहुत ईगोस्टिक तुम्हारे सामने है, उसके ईगो को बढ़ाना मत कभी भी। अगर कोई बहुत ईगोस्टिक ना, हाँ हमको नहीं पूछा, अच्छा है हमें क्या करना है, नहीं बोला, ऐसे करके बोलने वाले जो लोग हैं, उनको रिप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। उनके बिहेवियर को एडमिट करने की जरूरत नहीं है, मतलब उनका जो बर्ताव है उसको किसी भी तरह की ना सहानुभूति देने की जरूरत है, ना उनको रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, ना उनके किसी बात का जवाब देने की जरूरत है। हमारे द्वारा किया हुआ कोई भी ऐसा एक्ट उस बेवकूफ इंसान का ईगो और बढ़ा देगा। उसको लगेगा कि मेरा तन तन के चलना बहुत अच्छा है, लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे। ओके। बहुत सुंदर कहीं दुर्गा जी के ऊपर एक लाइन है कि जो दंभ होता है, जिसको दंभ कहा जाता है, जो घमंड होता है, वो एकमात्र देवी के पास होता है, उसके सिवा किसी के पास होता ही नहीं है। कितनी जगह मंत्र में भी दम दुर्गा कहा जाता है ना, कि जो दंभ है, जो घमंड है, वो एकमात्र उनके चेहरे पे सुंदर लगता है, उसके सिवाय किसी और के चेहरे पे सुंदर नहीं लगता है। और हम, अगर हमें किसी का घमंड देखना होगा, किसी का ईगो देखना होगा, तो हम वो ईश्वर का देखेंगे, इस धरती पर रहने वाले किसी का नहीं देखेंगे। ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सबसे लड़ाई करते चलना है और हमको डिसरिस्पेक्टफुल होना है, ये भी नहीं है। हम, अगर कोई अपना ईगो बहुत दिखा रहा है, हम उसको कहीं से भी रजिस्टर नहीं करेंगे। तुम्हारा ईगो है, अपने घर लेके बैठो। ठीक है। आप ऐसे व्यवहार करोगे तो धीरे धीरे सामने वालों को समझ में आने लगेगा कि मेरे एक्टिंग करने से और मेरे ऐसे ऐसे करने से मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो भी धीरे धीरे नरम होना शुरू हो जाएंगे। पर लड़ना मत किसी से जाके कि लड़ लो जाके। किसी ने लड़ाई की ना तो मेरी तो पिटाई हो जाएगी कि ये पढ़ाती क्या है। अब हम लोग श्लोका 48 करते हैं। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, अभी भी अर्जुन परिवार को लेके ही रो रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फैमिली, मतलब परिवार में जो डिस्ट्रक्शन, जो बर्बादी होती है, एक युद्ध से वो सारा के सारा परिवार जो है बर्बाद हो जाएगा। और जो परिवार की परंपराएं चली आती हैं, नहीं होता है हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में ये पूजा होती है, हमारे घर में ऐसे खाना बनता है, हमारी जो परंपरा है वो सारी की सारी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और अगर परिवार में उसका ट्रेडिशन नहीं रहेगा, उसके परंपराएं नहीं रहेंगी, उसकी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो क्या होगा? पूरा की पूरा परिवार जो है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, परिवार खत्म हो जाएगा। हम अपने परिवार को कैसे बांध के रखते हैं? इसी तरह से बांध के रखते हैं ना कि ये मेरा परिवार है, हाँ हमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हमारे घर में ऐसे होता है, हमारे घर में वैसे होता है। किस लेवल पे ये बात अच्छी लगती है? बहुत ही लो लेवल पे ये बात अच्छी लगती है। हम्म? जैसे कि एक छोटा सा प्लांट हमने लगाया है, तो वो प्लांट को जानवरों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से घेर के रखते हैं कि कोई एनिमल आके इसको डिस्ट्रॉय नहीं करे। तो इस तरह के जो पारिवारिक जो नियम होते हैं वो बहुत लो लेवल के होते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि सबको एक तरह का बाउंड्री, एक तरह का बाड़ हो सबके आसपास, कोई गलत काम नहीं करे। पर परिवार के नियम या कोई भी परंपरा धर्म से बड़ी नहीं होती है। हमें, हमारे परिवार का कोई भी नियम, कोई भी परंपरा हम किसी भी समय तोड़ सकते हैं।
क्योंकि धर्म क्या है, धर्म तो शाश्वत है ना, सनातन है, वो तो हमेशा ही था। परंपरा क्या है, आज आई कल चली गई। खुद अपने परिवार में देखो, 20 साल पहले की परंपरा क्या थी त्योहार मनाने की? और वही 20 साल बाद हम कैसे मना रहे हैं अपनी जिंदगी में? हमको 20 साल पहले का याद है ना सबको, 20 साल पहले कैसा होता था, 20 साल बाद हम कैसे मना रहे हैं। फिर आगे देखो कि 20 साल बाद हमारे बच्चे कैसे मनाएंगे। तो क्या परंपरा एक ही जैसी गई? क्या नहीं गई ना, उसमें ऊपर नीचे हुआ। वो कुछ और करते थे, तुमने कुछ और किया, तुम्हारे बच्चे कुछ और करेंगे। मे भी उसी शिव की पूजा करेंगे पर अपने अपने तरीके से कर लेंगे। तो परंपराएं का वैल्यू है एक परिवार को बांध के रखने में, उससे ज्यादा उनका वैल्यू नहीं है। मोरल्स का जो वैल्यू होता है वो इनिशियल स्टेज पे होता है। तो जो भी संगठन, जो भी चीज सिर्फ मोरल्स को ही बूस्ट करते रहते हैं कि नहीं मोरल हाई होना चाहिए, मोरल ये होना चाहिए, मोरल वो होना चाहिए, तो तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि बहुत लो लेवल की बातें हैं ये तो किंडरगार्टन की बात होगी ना, नर्सरी क्लास की बात होगी कि डंडा लगा के सबको बैठना सिखाओ, उनको बाथरूम जाना सिखाओ, और उनको बताओ कि खाना कैसे खाते हैं। होता है ना छोटे बच्चों की क्लासेस में कि उनको जबरदस्ती सिखाओ बैठना कैसे है, खाना कैसे है, हाथ कैसे धोना है। तो ये उस लेवल की चीज़ हो गई। तो मोरल्स होने चाहिए इनिशियल लेवल पे। हायर लेवल पे मोरल्स जो है वो हमारे बंधन बन जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, ट्रांसलेट करते हो, मोरल्स आपके बंधन बनने लगते हैं कि नहीं, मैं परिवार की परंपरा है तो क्या हुआ, अगर मुझे कुछ बेहतर समझ में आया है तो मैं वो बेहतर काम कर सकती हूँ, राइट, मैं आगे बढ़ सकती हूँ जीवन में। तो बहुत ज्यादा परंपराओं से बनना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, परंपरा के नाम पे रो रहे हैं। और कृष्ण क्या कर रहे होंगे यहाँ पे? मुस्कुरा रहे होंगे। कृष्ण कौन है यहाँ पे? सत्य है, धर्म है, शाश्वत है, ब्रह्म है यहाँ पे कृष्ण, गुरु है यहाँ पे कृष्ण। और वो उस कृष्ण के सामने परिवार के परंपरा को लेके रो रहा है। कितने कुल आए, कितने कुल विनाश हो गए, कितनी परंपराएं बनी, कितनी परंपराएं विनाश हो गई, है ही नहीं। कभी अपनी दादी वादी से बैठ के पूछना उनके समय क्या होता था, दादी नानी से बुढ़े लोग होंगे घर में, तो पता चलेगा कि जो वो करते थे वो तो हम कुछ करते ही नहीं वैसा। तो ये तो बदलता जा रहा है ना। तो परंपरा के लिए अगर हम बहुत रो रहे हैं कि मेरे घर में ऐसा होता है, मेरे घर में वैसा होता है, तो हम क्या हैं, किस लेवल पे हैं? लेवल 0 पे हैं। दैट इज लेवल 0, 1 भी नहीं है। परंपराएं होनी चाहिए, मॉरल्स होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको सुरक्षा देने के लिए, हाँ, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। न, लेकिन हम पूरी जिंदगी नर्सरी क्लास में तो नहीं बैठ सकते ना। पूरी जिंदगी परंपरा का पालन करने के लिए हम नर्सरी में तो नहीं रह सकते ना। हम मिडिल स्कूल जाएंगे, हाई स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, रिसर्च करेंगे, करेंगे ना। तो उस लेवल पे हमको उतना ही महत्व देना चाहिए। जो आजकल हमारे इंडिया में बहुत चलता रहता है ना कि संस्कृति, हमारा संस्कृति है, हमारा संस्कार है। तो ये सारे के सारे जो संस्कृति और संस्कार शब्द जो होते हैं वो मॉरल्स में आते हैं। हर परिवार का अपना एक अलग संस्कार होता है, हर गांव की अपनी एक अलग संस्कृति होती है, राइट। वो फेस्टिवल ऐसे मनाते हैं, हम फेस्टिवल वैसे मनाते हैं। तो उसी लेवल पे उसको रखना चाहिए, उसको बहुत, उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। मोरल्स जो हैं दे आर वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका होता है। मॉरल्स कभी भी धर्म नहीं हो सकता, नहीं। इसको डिफरेंशिएट करना समझो। तब अगर डिफरेंशिएशन समझ में आएगा ना, तब समझ में आएगा कि कोई भी गुरु परंपरा या कोई भी चीज, कोई भी इंसान बैठ के सिर्फ मॉरल बूस्ट कर रहा है कि ऐसे नहा लो, ऐसे खा लो, ऐसे ये कर लो, तो समझ में आएगा कि बहुत ही छोटे ग्रेड की बातें हो रही हैं यहाँ पे। हमको वहां से ट्रांसीडेंट कर रहा है। तो कृष्ण जो है, जिनके सामने हजारों परंपराएं बनी और हजारों परंपराएं टूट गई, उनको क्या मतलब है तुम्हारे घर में क्या संस्कृति है और वो रहेगी कि नहीं रहेगी? और तुम्हारे घर की संस्कृति कितनी बुरी है कि तुम्हारे घर में दुर्योधन पैदा हुआ है। तो अगर ऐसे कुल का विनाश हो भी जाए तो अच्छी ही बात है ना। ये तो क्या जरूरत है, अगर हमारा कुल खराब है, हमारे कुल में अच्छे लोग नहीं पैदा हो रहे हैं, तो वैसे को रख के पूरे संसार को दुख देने का भी कोई फायदा नहीं है। तो अर्जुन को ये सारी बातें समझ में ही नहीं आ रही है, क्योंकि अर्जुन क्या है, बहुत सोशल है, राजा है ना ये लोग, रॉयल्स हैं, राजा हैं। तो इनको दुनिया की बहुत ज्यादा चिंता होती है, इनको धर्म की कोई चिंता नहीं है।
कि धर्म कहाँ है, सच कहाँ है, इनको दुनिया की चिंता है। और ये बात सबको, हमको अपने घर में दिखती है ना, धर्म की चिंता किसी को नहीं होती, दुनिया की चिंता होती है कि लोग लोग क्या कहेंगे। होता है ना सबके घर में कि लोग ने क्या कह दिया, पर ये कोई नहीं देखा कि धर्म यहाँ पे क्या कह रहा है, सत्य यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। लोगों के चक्कर में, परंपराओं के चक्कर में हम अधर्म का साथ निभा देते हैं। जो गलत चीज है हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जब भी देखो कोई बहुत ज्यादा एक्सक्यूज दे रहा है, या तुम खुद बहुत ज्यादा एक्सक्यूज दे रहे हो, समझ लेना कुछ तो गलत है यहाँ पे। सत्य को कभी भी किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। सत्य हमेशा क्या होता है, अकेला खड़ा होता है। सत्य हमेशा क्या होता है, अकेला खड़ा होता है। अकेला चमक, सूर्य को 1000 तारों की जरूरत नहीं होती चमकने के लिए। चांद के साथ सारे तारे अपनी जान लगा देते हैं, तब भी रात को वो रोशन नहीं कर पाते हैं। अकेला सूर्य जो है वो पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाता है। तो सत्य जो होता है वो सूर्य के समान होता है कि उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है।